ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना की देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए अपने अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको ज्ञान ही नहीं कह सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आधा अव्यवकर्ता प्राकृतिक आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मल मन मुस्कान से शोभित है। इस प्रकार के निर्मल मन मुस्कान से शोभित महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन एवं यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है सबके लिए उपकार करने वाली। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करती हो। इसका ही कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंतनीय है। उसकी अन्य किसी के साथ तुलना भी नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम का नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी आपके साथ हो सकती है। आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने और जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकाट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। चौथा दिन कुष्मांडा माता का है। सूरा संपूर्ण कलश रुधिरा पलूत में चैद दधाना हस्त पद्माभ्यान कुष्मांडा शुभदास्तु में माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ने कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व आदियों से सर्वथा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना सदैव तत्पर रहना